इंक्रीज होता था फीस में 400 500 700 रुपए का इंक्रीज होता था, बट इस साल इन्होंने क्या कर दिया है, लगभग कई ईयर्स की फीस तो डबल कर दिया। मान लो तो होगी। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पहले हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं कि इनका गवर्नमेंट में हो जाए सिलेक्शन। अब गवर्नमेंट भी अगर फीस बढ़ा देगी फिर फर्क क्या रह जाएगा। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थाडी पंचायत में। आज मैं मौजूद हूँ हिसार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर बच्चे मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाएं। यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ी हुई फीस को मांग को लेकर। इनका कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन था, उसने जो पिछले साल की जो फीस थी उसके मुकाबले में इस बार जो फीस का जो रेशियो है वो दुगुना कर दिया है। तो ऐसे में हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर अगर ये बढ़ी हुई फीस को लेकर इनकी क्या अब राय है और ये आगे क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं प्रशासन से। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हमारी मांगे हमारी मांगे फ्री वोट फ्री वोट इतना पैसा इतना पैसा फ्री वोट हमारी मांगे ऑपर्चुनिटी वोट प्रशासन। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कुमार है। आई एम इंटरनेट COVS लोहास हिसार। एंड करंटली हम यहाँ UG PhD और PhD के सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने एकदम से मैं लगभग डबल फीस बढ़ा मतलब इंक्रीज कर दी है, और बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, वो अपनी फीसेस भर नहीं सकते। और इसी वजह से बच्चे एक एक दो दो ड्रॉप करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सके। और काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लोन्स ले लेके फीस भरते हैं, या फिर कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ब्याज पे पैसा लेके फिर पैसा जो है एजुकेशन का भरते हैं। अब इतनी ज़्यादा लगभग डबल फीस करने के बाद वो पेरेंट्स तो लगभग दब ही जाएंगे ना इस बर्डन के नीचे। दैट्स नॉट कंपेटेबल विद द इनकम। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके हम सब ये इकट्ठे हुए, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली इतनी ज़्यादा फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। फीस में 400 500 700 रुपए का इंक्रीज होता था, बट इस साल इन्होंने क्या कर दिया है, लगभग कई ईयर्स की फीस तो डबल कर दिया। मान लो फोर्थ ईयर का जो फीस है वो पहले 76,000 रुपये होता था, लेकिन अब वो जो फीस है 1,41,000 रुपये है। सीधा डबल कर दिया, लगभग डबल के बराबर हो गया है। और बच्चे जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो एकदम से इतना पैसा, सर ऐसा नहीं है कि हॉस्टल फ्री है या सब हॉस्टल का खाने का पैसा है, बच्चों को खुद के भी एक्सपेंसेस है थोड़े बहुत, उन सबको बियर करना है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम यूनिवर्सिटी से ये मांग करते हैं कि जो हमारी जो पहले वाली फीस थी उसी को रखा जाए, इतना बड़ा बर्डन स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के ऊपर ना रखा जाए। क्या नाम? अमनदीप। अमनदीप, आज पति से आप ज्ञापन दिया उन्हें इस बारे में? सर हाँ, हम डीन सर से मिले, अभी VC सर से बात हुई नहीं है हमारी, वो शायद आएंगे, मे बी आउट स्टेशन थे वो कल रात तक। तो अभी DC सर से डीन सर से बात हुई है। वो बोल रहा है कि हाँ भाई तुम्हारी मांगे हमने रख ली है, हम उनको लेटर दे आए हैं, अभी VC सर के आने के बाद उनसे डिस्कशन करके रिजल्ट बताएंगे। तो आज कितने अलग अलग कॉलेज के बच्चे यहाँ पे छात्र यहाँ पे आए? सर कॉलेज हमारे अंडर यहाँ पे इन द कैंपस है, एक तो COVS और एक जो डेरीटेक के लिए है कॉलेज वो सब है, और उन दोनों के कॉलेज के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए। कब तक चलेगा आंदोलन? सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। मांगे एक ही मांग है सर हमारी, कोई हमने 10 मांगे नहीं लिखी, हमारी सिर्फ एक मांग है कि हाँ भाई जो हाइक हुआ है एकदम फीस में उसको कम करा जाए। कम नहीं मतलब वो पुराने पुराने वाला ही रखा जाए बस। कि जो ये फीस बढ़ रही है वो प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी वजह से बढ़ रही है। Privatization is being a separate part. We cannot make privatization being into the education. If we make education private, then the lower middle class or the people those who belong from the lower strata of the society, they will not be able to get education. Then the education will only be from the superior point of the society. Those people come on the higher सो कॉल्ड, मतलब जो जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनके लिए, बिजनेसमैन है या फिर जो IAS है या फिर ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं। लोअर आदमी तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा अपने बच्चे को, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फीस ही इतना ज़्यादा। टिल नाउ देयर इज़ नो मतलब नोटिस रिगार्डिंग इट, नो टॉक हैज़ बीन सेट टिल नाउ। देखते हैं अब क्या होएगा, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं बैठे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, ये आगे वाले आने वाले लोगों के लिए भी है। क्योंकि मान लो हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर आगे वाले जो लोग आने वाले जो लोग हैं वो भी तो हमारे जैसे हैं, सब एक सोसाइटी के उससे आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी वो चीज़ डिफिकल्ट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लड़कियों से और जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे भी जो लड़कियां हैं उनके लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, यहाँ तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब मेरे साथ में बैठी हैं कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स जो जिनकी यही मांग है जो भी कुछ देर पहले हमने बताया था फीस हाइक को लेकर। तो अब बात करते हैं इनसे। अच्छा एक बात बताइए, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ तक पहुँचना ही, ऐसे में जब ये फीस जो हाइक हो रही है उसको लेकर आपको क्या कहना है कि उन लड़कियों के लिए क्या होगा जो कम मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है? एक तो देखो कि आप पहले ही लड़कियों के लिए फील्ड थोड़ा स्ट्रगलिंग फील्ड है, जैसे कि आते तो डिमोटिवेटिंग फील होता ही है, जैसे कि लड़की ज़्यादा है यहाँ पे, लड़कियों की रेशियो कम है, और अगर फीस भी ज़्यादा हो जाए, कोई कोई बैकग्राउंड कम है जिसका, उनके लिए प्रॉब्लम ही है। एक तो इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आई है,
और उनकी फीस भी ज़्यादा कर दी तो उनको क्या ही मिलेगा फिर। और फिर आगे जाके जॉब्स की बात देखते तो जॉब्स में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे निकलती ना निकली थी तो वो अब हो भी नहीं रही है, रिजल्ट में दिक्कत आ गई है, वो बैक ले ली है, ऐसा ही चल रहा है। तो फिर गर्ल्स के लिए तो दिक्कत ही है इसमें। अच्छा, कितनी फीस हुई है अभी करंटली? अ, अभी नियरली 1,50,000 हुई है, तो 1.5 लाख के हिसाब से हो गई। तो फिर जो जिनके बैकग्राउंड मतलब फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे तो फिर वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। एक तो लड़कियों को पढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ऊपर से फीस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो वो तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा जो मतलब बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से फीस अगर ऐसे बढ़ेगी तो उन लड़कियों के लिए जिनका सपना है आगे जाकर पढ़ना, उनके लिए क्या मुश्किल नहीं होगा? हाँ, मुश्किल तो होगी। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पहले हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं कि इनका कि गवर्नमेंट में हो जाए सिलेक्शन। अब गवर्नमेंट भी अगर फीस बढ़ा देगी फिर फ़र्क क्या रह जाएगा ना गवर्नमेंट और प्राइवेट में। हमने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, यहाँ का इतना टफ पेपर था वो पास किया कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए ताकि पेरेंट्स का भी पैसा कम लगे। अब ये भी फीस बढ़ा देंगे तो फिर तो ऑप्शन क्या है, फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सब एक ही है फिर तो। फिर मतलब बच्चों मतलब लड़कियां मोटिवेट भी नहीं होंगी, उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं है, ऊपर से फीस भी बढ़ा दी, फिर तो मतलब अपनी होप ही छोड़ देंगे, पढ़ना ही छोड़ देंगे। और फिर उनको वही घर के कामों में जैसे भी उनके सपने नहीं पूरे हो पाएंगे लड़कियों के। अब ये जैसे ये कहा जाता है ना कि एजुकेशन टफ है, लेकिन उन लड़कियों के लिए और ज़्यादा टफ है जो मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीकर कंडीशन से आती हैं। तो ऐसे में जो ये लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं इतनी गर्मी में अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगों को मानना ये जायज़ सी कंडीशन हो जाती है प्रशासन के लिए। तो आपने सुना कि कैसे इन बच्चों की मांगे हैं जो एचएयू में पढ़ते हैं कि जो इनकी पहले वाली जो फीस स्ट्रक्चर थी उसको वापस बहाल किया जाए, और ताकि जो वो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, जो बहुत वीकर फैमिली में से आते हैं, जिनके माँ बाप या तो किसान हैं या मजदूरी करते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, उनके भी सपने होते हैं हायर एजुकेशन लेने के, उनके भी सपने पूरे हो सके। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को कब तक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।